हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप के आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में बात किया था मैनेजमेंट के डिफिनेशन की और मैनेजमेंट के बारे में अलग अलग विद्वानों की क्या राय हैं और उदाहरण के साथ पूरे डिटेल्स के साथ बात किया था हमने। आज हम लोग चर्चा करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स और मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, और इसके बाद वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के नेचर्स, मैनेजमेंट के लेवल और मैनेजमेंट के फंक्शन। चलिए हम लोग चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, मतलब किसी वस्तु की खूबियां, अच्छाइयां बयां करना ही फीचर्स कहलाता है। जैसे दूध मीठा है, मीठा फीचर्स है। मोहन लंबा है, लंबा क्या है, फीचर्स है। उसी प्रकार मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, मतलब मैनेजमेंट के लिए उद्देश्य का होना जरूरी है। मैनेजमेंट उद्देश्य प्रधान है, अर्थात किसी मुसाफिर के लिए मंजिल का होना आवश्यक है, जरूरी है। उसी प्रकार प्रबंध के लिए गोल का होना जरूरी है। अगर गोल ही नहीं होगा तो हम प्रबंध किसका करेंगे। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रीवेसिव, मतलब मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, बहुत बड़ा है, विशाल है। मतलब फॉर्म हो, फैक्ट्री हो, घर हो, मकान हो, अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, हर एक जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैनेजमेंट प्रबंध बहुआयामी है। मतलब कोई भी व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, कोई एम है, कोई एम्बिशन है। किसी भी चीज के लिए मैनेजमेंट किया जा सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, हर एक चीज के लिए आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। उसके बाद मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट जो है वो अदृश्य शक्ति है। मतलब मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ये दिखता नहीं है। जैसे कोई व्यापार डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसके पीछे आदमी कहता है कि मैनेजमेंट का हाथ होगा, मतलब फील किया जा सकता है कि मैनेजमेंट अच्छा होगा। या कोई बिजनेस डिक्रीज कर रहा है तो आदमी कहता है कि मैनेजमेंट पुअर है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से आगे हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हम लोग ने देखा है मैनेजमेंट में प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है। ये लगातार जो है क्रम से जारी रहते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटीज, मतलब व्यक्तियों के समूह से संबंधित है प्रबंध। मतलब जहां व्यक्ति काम करते हैं, मिलजुल कर ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, वहीं मैनेजमेंट किया जा सकता है। एक सिंगल पर्सन को मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट जो है सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब मैनेजमेंट में सभी लोगों का हित देखा जाता है। समाज के लोग हैं, गवर्नमेंट है, लेबर हैं, ऑनर हैं, ये मशीन है, मटेरियल है, सभी चीज़ों को देखा जाता है मैनेजमेंट में, मतलब सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट गतिशील प्रक्रिया है। मतलब मैनेजमेंट जो है ऐसा नहीं होता है कि एक बार मैनेजमेंट हो जाता है फिर जो है रुक जाता है काम, ऐसा नहीं होता है। एक चीज का मैनेजमेंट हो जाता है फिर दूसरे गोल के लिए, दूसरे मिशन के लिए, दूसरे एम्बिशन के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, लगातार जारी रहता है। मैनेजमेंट इज ए सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप, वर्तमान युग में मॉडर्न टाइम में मैनेजर जो होता है ऑनर से अलग होता है। मैनेजर के अलग राइट्स हैं, ड्यूटी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आज वर्तमान युग में मैनेजमेंट जो है ऑनर से अलग है। कोऑर्डिनेशन इज ए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब
समन्वय जो है प्रबंध का सार है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, मधुर संबंध जो है हर एक जगह मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन है, जो भी क्षेत्र हैं, एरिया हैं, हर एक जगह कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सार कहा गया, ऐसे कहा गया है। अब आइए इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों माने एक ही होता है, महत्व या उद्देश्य। तो हम लोग मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को 3 पार्टों में बांट दिया गया है। पहला है इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, व्यवसायिक संस्थानों के लिए प्रबंध के क्या महत्व है। दूसरा इम्पोर्टेंस फॉर सोशल नीड्स, समाज के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट के। तीसरा है इम्पोर्टेंस फॉर नेशनल इकोनॉमी, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए मैनेजमेंट के क्या महत्व है। तो चलते हैं हम लोग बिजनेस संगठन, बिजनेस संस्थाओं के लिए क्या महत्व है मैनेजमेंट के। तो डिटरमाइन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट प्रीफरेंस, मतलब मैनेजमेंट के द्वारा बिजनेस के उद्देश्य को, बिजनेस के प्रॉफिट को और बिजनेस के प्रेफरेंस को डिटरमाइन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसके बाद ऑप्टिमम यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज हैं, मेन है, मशीन है, मटेरियल है, मनी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब संस्थागत उद्देश्य, संस्था के जो एम है, जो लक्ष्य हैं, जो मिशन है, उसको अचीव किया जा सकता है आसान वे में। ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्ट बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस की जो कठिन प्रक्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको आसान किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट, उसका समाधान किया जा सकता है। उसके बाद है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। सक्सेस इन कंपटीशन, कंपटीशन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंस हैं। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट फॉर सोशल नीड्स, समाज के लिए क्या आवश्यक है, समाज के लिए क्या महत्व है। तो पहला है क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, चूँकि मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। दूसरा है एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट ऑन टाइम, समय पर वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा मार्केट में, बाजार में। तीसरा इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के जीवन यापन को उच्च किया जा सकता है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को हाई किया जा सकता है, मतलब लोगों को जो भी आवश्यकता संबंधी चीज़ें, वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विस सही समय पे, सही कीमत पे प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस फॉर नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है। तो ऑप्टिमम यूजेज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। मतलब आज के युग में वही देश धनी है जिसके नेचुरल रिसोर्सेज का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ मैनेजमेंट होगा वहाँ फिजिकल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। उसके बाद जो है हेल्प इन क्रिएटेड नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय पूंजी को बढ़ाने में, इंक्रीजमेंट में बढ़ावा मिलता है, सहायता मिलता है। इट सपोर्ट नेशनल प्लानिंग, गवर्नमेंट के द्वारा जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास के लिए जो राष्ट्रीय प्लानिंग की जाती है उसको हेल्प मिलता है। मतलब भारत में ही पंचवर्षीय योजनाएं हों या एक वर्षीय योजनाएं हों, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको सफल बनाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जो है रिमूव पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी दूर करने के लिए मैनेजमेंट महत्व है। ये सारे महत्व हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।